हाउ टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रॉपरली विद मिनिमम क्रैमिंग, एंड शुड आई सॉल्व अदर बुक्स इंस्टेड ऑफ कोचिंग मॉड्यूल्स एंड पीवाईक्यूज। देखो बात ये कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ढंग से अगर तुम्हें पढ़नी है, कोई भी चीज़ हमने ढंग से पढ़नी है, तो क्या आना चाहिए हमें, उसके बारे में कॉन्सेप्ट्स आना चाहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने आने चाहिए। फिर हमारा अगला टारगेट है कि हम इसको भूल ना जाए, तो रिवीजन जरूरी है। कोई चीज़ अगर यूज़ होती रहती है तो रिवीजन अपने आप ही इंश्योर हो जाता है। रिवीजन आपको तभी अलग से करना पड़ता है जब आप क्वेश्चंस, आप उस टॉपिक के जो कि आपने आज पढ़ा है, आप कल उसके क्वेश्चन करना बंद कर दोगे और फिर बंद ही रखोगे महीनों महीनों तक, फिर आपको एक दिन रिवीजन अकर करेगा, वो रिवीजन करना था। ठीक है, लेकिन मैं इस रिवीजन को रिवीजन नहीं मानता। किसी चीज़ को भूल के दोबारा याद करना मैं रिवीजन नहीं मानता। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस करते जा रहे हैं और एक कंटिन्यूसली कर रहे हैं, तो फिर हमें अलग से रिवीजन की कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती। रिवीजन बस यही है। रिवीजन अगर आपको अकॉम्प्लिश करना है, तो आप किसी चीज़ के क्वेश्चंस करना बंद ना करो, उसके बारे में पढ़ना बार बार बंद ना करो। ठीक है, अब जो कॉन्सेप्ट्स हैं और क्वेश्चंस हैं वो कैसे करने हैं, आपका एम ये होना चाहिए कि आपसे क्वेश्चंस हो पाएँ। उन क्वेश्चंस को कर पाने के लिए जो भी थ्योरी है, फिर आप वो रीड करोगे। ठीक है, तो हम एक्शंस के सीक्वेंस में थ्योरी पहले करते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन हमें दिमाग किस तरह से चलाना है, दिमाग हमें इस तरह से चलाना है कि हमें सवाल देखने हैं और उन सवालों का जवाब कैसे मिलेगा, इसके लिए थ्योरी पढ़नी है। और फिर हम थ्योरी पढ़ेंगे नंबर वन, फिर हम उन सवालों को कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक बेसिक रीडिंग लगाना ज़रूरी है। हर चीज़ की एक बेसिक रीडिंग लगाना ज़रूरी है। कोचिंग मॉड्यूल पता नहीं कौन सा है तुम्हारा, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी अगर तुम एक नॉर्मल अच्छी बुक ले लोगे, बेस्ट बुक्स की सीरीज़ में मैंने कवर किया हुआ है, यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। अब तुमने एक बेसिक रीडिंग लगाई, अब तुम्हें अंदाज़ा लग गया चैप्टर किस बारे में है, क्या क्या इसमें होता है। अब क्वेश्चंस के अंदर देखो कि क्या क्या कॉन्सेप्ट डिमांड हो रहा है, कि क्या क्या चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए जिससे कि तुम ये सवालों को कर पाओगे। क्योंकि कोई चीज़ तुम्हें आती है कि नहीं आती, इसी से तय होता है कि तुम उसके सवाल कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, एक्यूरेटली और विद इन टाइम। अब तुमने कुछ पढ़ा, तुमने क्वेश्चन देखे, उसमें देखा किस तरह के कॉन्सेप्ट्स आना यहाँ पर डिमांड हो रहे हैं। अब तुम जा कर के उस वाले पार्ट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ोगे, डीप में पढ़ोगे, एक चीज़ को याद करोगे। पहली बार में याद नहीं करोगे। ठीक है, अब क्या चीज़ याद होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, कैसे इसको कम से कम क्रैमिंग के साथ करना है। शुरू में तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए। तुम्हारा गोल शुरू में ये होना चाहिए कि जो भी तुम्हें दिख रहा है वो तुम याद कर लो एक तरह से। जो भी तुम्हें दिख रहा है वो तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। जो भी तुमने पढ़ा है वो तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। क्या एक एक चीज़ सेंटेंस बाय सेंटेंस, वर्ड बाय वर्ड नहीं, जो जो सवालों में इस्तेमाल हो रहा है उसको याद कर लो, बाकी सबको बस एक बार पढ़ लो। ठीक है, लेकिन भैया मैंने तो कहा था मिनिमम क्रैमिंग, आप तो बोल रहे हो सब कुछ याद कर लो। कर लो, क्योंकि जो याद रखने लायक नहीं है वो तुम अपने आप ही भूल जाओगे 4 दिन बाद। सिर्फ जो सवालों में इस्तेमाल हो रहा होगा वही तुम्हें याद रहेगा। लेकिन उन सवालों को करने के लिए तुम्हें इनिशियली कुछ चीज़ें याद करनी होंगी। जैसे जब तुमने भाषा सीखी थी, इंग्लिश हिंदी सीखी थी तुमने जब, तब वर्ड्स का मीनिंग तुम्हें पता नहीं था, तुमने शुरू में याद ही किया था। उसके बाद फिर ऐसा होने लगा कि अगर तुम्हें एग्जैक्ट मीनिंग नहीं भी याद है किसी शब्द का, तो तुम उसको इस्तेमाल कर पा रहे हो। ठीक है, थोड़ा बहुत रफली भी अगर याद है तो इस्तेमाल कर पा रहे हो, काम चल जा रहा है। ऐसे सवाल हो जाएंगे, काम चल जाएगा। एक एक चीज़ को याद करने की, क्रैम करने की ज़रूरत नहीं होगी, खुद दिमाग लगा के भी कर पाओगे। लेकिन उसके लिए, उस स्टेज पे आने के लिए जो एक स्टेप है वो है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हमें याद रहे। जो फर्स्ट रीडिंग में पढ़ रहे हैं वो हमें भी याद ना रहे, लेकिन जो सवालों के अंदर डिमांड हो रहा है वो सब कुछ हमें याद रहे। उसके बाद धीरे धीरे जो याददाश्त है वो कन्वर्ट होने लगी अंडरस्टैंडिंग में। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि बिना किसी भी चीज़ को याद रखे तुम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, पहले तुम्हें याद करना होता है, फिर जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो जो अननेसेसरी चीज़ें होती हैं, जो याद नहीं रखनी होती हैं, वो अपने आप ही दिमाग से चली जाती हैं। वो याद रखनी भी नहीं होती, और वो दिमाग से चली भी जाती है, वो याद रहती भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें करना है। फिर बात यह है कि बुक्स कौन सी सॉल्व करनी है। जो बेस्ट बुक्स बताई हैं मैंने, जब मैंने बता दी बेस्ट बुक्स वो हैं, फिर तुम आके क्यों पूछ रहे हो सवाल अलग से। इस बात का तो कोई पॉइंट नहीं बनता। तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। जो चीज़ मैंने ऑलरेडी बता रखी है वो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, जाके देखो। और फिर बात कॉन्सेप्ट्स कवर करने की है, किताब कंप्लीट करने की नहीं। किताब कंप्लीट करने से तुम जे एडवांस क्लियर नहीं कर लोगे। तुम जाके बोलोगे आईआईटी वालों से कि मैंने ये किताब कंप्लीट की हुई है, ये कोचिंग की मॉड्यूल कंप्लीट की हुई है, मुझे एडमिशन लेने दो, तो मानेंगे नहीं। उन्हें चाहिए कि उनका टेस्ट तुम पास करो, उसमें सवाल होते हैं, सवालों के थ्रू कॉन्सेप्ट टेस्ट होते हैं।
वो कॉन्सेप्ट्स तुम्हें तैयार करने हैं कि कोई भी टेस्ट ले उनका तो तुम कर पाओ। तो तुम्हें कॉन्सेप्ट वाइज जाना है, एडवांस के सिलेबस को देखना है एक चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करने के लिए क्या अलग अलग तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं, उन सबको तुम्हें देखना है। शायद वो तुम्हें एक किताब में ना मिले, 3 किताबों की रेफरेंस लेनी पड़े, क्या पता 7 किताबों की 10 किताबों की लेनी पड़े, लेकिन तुम्हें क्या उससे, तुम्हें क्या, अगर मान लेते हैं कोई सवाल तुम्हें ढूंढना है गूगल पे, तो तुम 7 वेबसाइट विजिट करो चाहे 70 करो, उससे क्या दिक्कत है तुम्हें? तुम्हें कौन सा उन वेबसाइट को पूरा पूरा पढ़ना है, तुम्हें तो अपना सवाल जानना है बस। अब अगर तुम 7 किताबें करते हो तो तुम्हारा सिलेबस 7 गुना नहीं बढ़ेगा, तुम्हारा सिलेबस वही है। जो एक किताब से नहीं हो पा रहा है उसके लिए हम दूसरी किताब को रेफर कर रहे हैं। जो जिस चीज़ में एक किताब कमज़ोर है, मे बी उस चीज़ में दूसरी किताब ज़्यादा मजबूत है। मान लेते हैं 20 कॉन्सेप्ट हैं, 15 एक किताब में उनके सवाल दे रखे हैं ना कि कोई डेवलप कर ले उन कॉन्सेप्ट्स को, 5 कॉन्सेप्ट्स के बारे में कुछ खास नहीं है उसमें, लेकिन कोई दूसरी किताब है जिसमें उस 5 कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है, तो फिर तुम क्या करोगे? उसको करोगे ऑब्वियसली। तो क्या इसमें तुम ऐसे बोलोगे कि अरे 2 किताबें हो गई? नहीं, 2 किताबें कहाँ हुई, उतना ही हुआ टोटल। ठीक है, 80 + 20 = 100। ठीक है, 80 एक किताब से था, 20 दूसरी किताब से था, इसका मतलब ये थोड़ी कि 200 हो गया। ओके, अब लेकिन भैया इतनी सारी किताबें कैसे खरीदें? नहीं खरीदते तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, सेकेंड हैंड ले लो, कुछ ना कुछ कर लो, सबके तरीके हैं, लेकिन तुम्हें पहले विलिंग होना होगा, तरीके अपने आप निकल आएंगे।